सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मी भाइयों को दशहरा के पावन पर्व पर त्यौहार पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं अपने पटना जिला भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से। और आज आप लोग से रूबरू होने का मुख्य बिंदु है हरियाणा में तीसरी बार ऐतिहासिक जीत। 58 साल तक के बीच में कभी भी कोई भी सरकार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल नहीं हुआ है। इसके लिए आज हम लोग एकत्रीकरण हुए हैं, आप लोग के साथ इसको रूबरू करना है। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास कार्यों को जनता ने हरियाणा में सराहा और जम्मू कश्मीर में भी हम लोग प्रचंड बहुमत लिए और थोड़ा बहुत से हम लोग अंतर से सरकार बनाने में नाकाम रहे, लेकिन वहाँ के भी जनता को हम हृदय से, वहाँ के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी पटना जिला ग्रामीण की ओर से हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर ऐसे अपने प्रांत में भी जहाँ चुनाव हुआ और लोकतांत्रिक तरीके से, जहाँ खून खराबे की बात होती थी, वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से सबों ने निकल करके वोट दिया। यह अचीवमेंट अगर किसी का है तो यह मोदी जी के प्रति लोगों का समर्पण है। और हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कुशल रणनीतिकार धर्मेंद्र प्रधान जी, अमित शाह भाई साहब और राजनाथ सिंह, तमाम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व, वहाँ के प्रदेश के सभी कार्यकर्ता ने जिस तरह से मेहनत किया और गेम चेंजर बनने का जो काम किया, लगातार तीसरी बार सरकार लाया। इसके लिए हम आप लोग को रूबरू होने के लिए बुलाएं और वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 29 सीट भाजपा की आई, क्या लगता है, और 10 जो सीट है एक पार्टी का, 2 अन्य है, क्या लगता है कि 42 सीट पे बहुमत बन सकती है? क्या गठबंधन करेगी? जनता ने जो मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो भी मतदान किया, जितने भी हम लोग सीट लाए, यह क्या वहाँ होने वाला है, क्या होगा, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके का पालन करती है और भारतीय संविधान को भी पालन करती है, और उसके अंतर्गत जिस ढंग से कश्मीर में जो मैंडेट मिला है उसके साथ हम लोग छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं। क्या लगता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव बिहार के किस एजेंडे के साथ देखा जा सकता है? क्या हरियाणा वाला सीट भी बिहार में दोहराया जा सकता है? निश्चित तौर पर हम लोग 2025, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, अपने उप मुख्यमंत्री, हमारा प्रदेश के नेतृत्व जो सोचता है, हम लोग बेहतर करेंगे 2025 में। और मुझे लगता है कि हम लोग 200 प्लस सीट जीतेंगे। 200 प्लस? बिल्कुल 200 प्लस। सुपरा साफ हो जाएगा विरोधी का। धर्मेंद्र जी, ये तो रही आपकी राजनीतिक बातें। अब जहां से आप अपनी राजनीति, अपने कैरियर का शुरुआत कर रहे हैं विक्रम से, तो विक्रम की बात करते हैं। कल 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर के दिन जो है कि विक्रम के महानायक खदेरन बाबू का जयंती है, इसको कैसे देखते हैं? विक्रम के लिए बहुत ही गौरव का बात है, खास करके विक्रम के लिए। मैंने जब से विक्रम के इतिहास को देखा है, पॉलिटिकल इतिहास को, पहली बार अगर किसी ने विक्रम प्रखंड का एमएलए बनने का काम हुआ है वो हमारे खदेरन बाबू हैं। पहले तो उनके चरणों में मैं अपना सत निवेदन प्रेषित करता हूं। और खदेरन बाबू एक समाज के धरोहर थे, वह गरीब कुचलों सभी की आवाज़ थी। उन्होंने मंत्री के रूप में भी विक्रम में काम किया है और पहली बार विक्रम को नाज भी है कि खदेरन बाबू जैसा जननायक हम लोग के बीच में जन्म लिए थे। हम लोग को पूर्वज हैं, इसलिए हम विक्रम में उनकी जो आप बोले 10 तारीख का है, तो हम लोग तो अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। जिस तरह से बंगाल की स्थिति को क्या देखते हैं? बंगाल में जिस तरह से कई 1000 से ज़्यादा पंडाल नहीं बना है, बंगाल की स्थिति को देखिए। यह एक किसी को साधने का तरीका है, जहाँ किसी के लिए सिर्फ सरकार किसी भी रूप में पोषक, बंगाल की क्या बात करनी है। बंगाल में रेप का जो अभियुक्त होता है उसके लिए सरकार खड़ी हो जाती है। वहाँ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। मेरा तो मानना है कि वहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वह जितने भी घुसपैठिया
वहाँ आए हुए उनको खुश करने के लिए, किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए बंगाल में इस तरह का चल रहा है। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप सभी भाई हैं, आप स्वयं जानते हैं, आप देश के चौथा स्तंभ है, आप आवाज़ हैं लोकतांत्रिक देश में। बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है वह किसी को सिर्फ साधने के लिए है, वोट की राजनीति हो रही है। वहाँ किसी को सनातन धर्म से मतलब वहाँ की सरकार को नहीं है। सनातन धर्म को कितना प्रताड़ित करे, कितना अपमानित करे ताकि उनका वोट बैलेंस करे, इसके लिए वो काम करती हैं। ममता दीदी तो वही हैं। लेकिन कुछ जो है कई नेताओं का कहना है कि विक्रम के लीडर सीट को खत्म करने की बड़ी साजिश है। मतलब नहीं समझे। विक्रम विधानसभा में जो लीडर हो रहे हैं उनको दरकिनार कर रही है भाजपा, जैसे कि रामजन्म शर्मा को किसी एमएलसी बनाना चाहिए था, ऐसी मांग को लेकर विपक्ष भी हावी। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने विषय में, भाजपा समझ में आपको आ जाए, मैं पंचायत अध्यक्ष से बीजेपी का राजनीति शुरू किया, युवा मोर्चा, और आज पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को विक्रम में समाप्त करना चाहती है? वो तो डेवलप करना चाहती है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता को उठाकर जिला स्तर पर लाना, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को उठा करके प्रदेश स्तर पर लाना, यह नेतृत्व समाप्त करने की बात है क्या? आदरणीय रामजन्म शर्मा, आदरणीय उषा विद्यार्थी जी, आदरणीय हमारे अतुल जी, निखिल आनंद जी, अपने जितने भी हमारे भाजपा के नेता हैं, सभी को तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दी होती तो हमारे रामजन्म शर्मा विधायक बनते क्या? संगठन में पूर्व के वो जिला अध्यक्ष रहे हैं। उषा विद्यार्थी जी हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, पहले उपाध्यक्ष थी। अनामिका सिंह अभी एमएलसी बन गई हैं। आदरणीय निखिल आनंद जी को टिकट दे दिया गया है। अतुल जी अगर भारतीय जनता पार्टी में काम किए, उनको भी टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के कार्य को देखकर आगे की ओर दायित्व देती है। कोई ज़रूरी नहीं कि सबको एमएलसी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं विधायक हो सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं पर ध्यान रखती है और किसी को यहाँ अलग थलग नहीं किया जाता है। वो लगातार संपर्क में है। सदस्यता अभियान मेरा चल रहा है, लक्ष्य है मेरा पटना ग्रामीण का, उस लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। विक्रम विधानसभा सदस्यता अभियान में अपने पूरे पाटलिपुत्रा में नंबर 1 पर है। अगर कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलता तो ये सच होने वाली बात तो होती नहीं। निरर्थक बातें। धर्मेंद्र जी, आपके बिहार भाजपा के बिहार प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी और अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विक्रम की धरती से कहा था कि 2 महीने के अंदर जो है कि हम ट्रामा सेंटर का फिर से शिलान्यास करेंगे। लेकिन अब 17 अक्टूबर को जो है कि आपका 2 महीना कंप्लीट होने वाला है, लेकिन ट्रामा सेंटर का क्या है? आपने सही क्वेश्चन किया। हमारे भाजपा परिवार के जितने भी नेतृत्व हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, जो कहते हैं वो करते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी 4 तारीख को हम लोग का जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक थी। उसके हमारे डिप्टी सीएम साहब माननीय अध्यक्ष हैं, इस जिले के भी प्रभारी मंत्री हैं। उस नाते मैं उस बैठक में एक सदस्य होने के नाते गया था और मैं हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ अपने माननीय सम्राट चौधरी जी का। जो कहें वो किए और आपका ट्रामा सेंटर, हमारा ट्रामा सेंटर विक्रम का गौरव के लिए उन्होंने पूरे 4 तारीख को 20 सूत्री में अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि तुरंत जमीन उपलब्ध करा करके इसको शुरू किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने नौबतपुर के ग्रामीणों को जो असुविधा होती है गाड़ी से आने जाने में, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता की आवाज़ पर उन्होंने भी वहाँ भी पुल बनाने के लिए, ऊपरी पुल, ताकि वहाँ जाने में लोगों को कष्ट हो, जाम से निजात मिले, इसके लिए उन्होंने कार्य शुरू करा दिया। पूरी उसकी तैयारी हो गई। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन पर मुझे बताया कि अध्यक्ष जी ऐसा ऐसा कार्य हो गया। अभी हम लोग माननीय सम्राट चौधरी जी के दिशा निर्देश में अपने मनेर में नगर पंचायत, विक्रम नगर पंचायत, पालीगंज नगर पंचायत, नगर पर निकाय के जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, पुनपुन हो, मसौरी हो, आपका मनेर हो, दानापुर हो, सभी में उन्होंने मुझे कितना सजग है इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि इतने जगह का लिख करके दो सौंदर्यीकरण के लिए, पार्क के लिए अध्यक्ष जी,
आप तुरंत दीजिए, दशहरा के बाद हम इस पर काम करेंगे। ऐसा जज्बाती, ऐसा वचन के पक्का हमारे डिप्टी सीएम हैं। और उन्होंने जब कहा 2 महीना, तो मैं बता दूं आप लोग के माध्यम से कि 4 तारीख को आप सब लोग से बात कर लीजिए, जो भी उसके अधिकारी हैं। 4 तारीख को 20 सूत्री के बैठक में, जिला कार्यान्वयन समिति के बैठक में उन्होंने डायरेक्ट कहा कि ट्रामा सेंटर को जल्द से जल्द हम लोग को चालू कराना है। और उसकी ज़मीन की भी व्यवस्था के लिए मैं तो अपने पटना जिला ग्रामीण की ओर से अपने प्रभारी मंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ कि उन्होंने इस बात को प्राथमिकता से लिया। और मुझे याद है, मैं जब भूमि पूजन करने माननीय सम्राट चौधरी जी आए थे, हमारे डिप्टी सीएम साहब, उसी दिन उन्होंने भूमि पूजन के बाद आप लोग से रूबरू होते हुए पूरे जनता के सामने उन्होंने अपने विश्वास को प्रकट किया था। और उन्होंने 100% खरा उतरे हैं। आने वाला कल में आपको इसका पता चल जाएगा। अधिकारी से आप लोग का संबंध भी रहता है, जानकारी भी रहता है। एक बार इसको लेने का बात है। चूँकि मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं उस बैठक का एक मेंबर था। जिले से 4 लोग हम लोग हैं, जिसमें एक मैं भी अपने जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का मेंबर हूँ। इसके नाते भी उस बैठक में मुझे बैठने का मौका मिला था। अब मैंने भी इस बात को उठाया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र बताओ आप, वो ट्रामा सेंटर वाला क्या हुआ अभी तक। और जितने भी पदाधिकारी थे उनको निर्देश उन्होंने दिया। मुझे भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी जो कहते हैं करते हैं। विपक्ष का ये भी दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में दुल्हा नहीं है, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा के पास नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार के चेहरे पे भाजपा बिहार में चुनाव। हम लोग एनडीए की सरकार बनाए हुए हैं, एनडीए की सरकार। नीतीश जी हमारे नेता हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री है। रहा चेहरे की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ऐसा कार्यकर्ता है जो जिस दल की बात कर रहे हैं उससे बेहतर इसका कार्यकर्ता, एक मंडल स्तर का कार्यकर्ता भी उतना तेजस्वी है, इतना तेज उसमें है, इतना उसमें ओजस्व है कि वो किसी दायित्व को ग्रहण कर सकता है। लेकिन हम सभी एनडीए में हैं। एनडीए के हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमारे चिराग पासवान जी हैं, हम भाजपा के सभी लोग हैं। इसलिए बात तो वैसी आती नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या बनाना। भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले नायाब सिंह सैनी जी को आप लोग जानते थे, मुख्यमंत्री बने, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये कोई मैटर नहीं है। क्या कहिएगा सिद्धराज भैया है विक्रम में जिस तरह से सदस्यता अभियान जो है नंबर 1 पर चला, आखिर कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे आप अपने पदाधिकारी को? सबसे पहले हम अपने जिला अध्यक्ष जी के बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को दिन रात मेहनत करके फोन करके उनको जगाने का काम किया, उनके अंदर उत्साह पैदा करने का काम किए। और इस क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सिद्धार्थ साहब जी और यहाँ के पूर्व के प्रत्याशी रहे श्री अतुल कुमार जी ने सभी कार्यकर्ताओं को जगाने का प्रयास किया विक्रम विधानसभा क्षेत्र में। और एक एक कार्यकर्ता जागा, घर घर गया, लोगों को सरकार की सारी योजनाओं को बताया, केंद्र सरकार, बिहार सरकार सारी योजनाओं को बताया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया। वे लोग खुशी खुशी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व की पार्टी, एक हिंदुत्व सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनी हुई पार्टी है, सनातन धर्म के लिए बनी हुई पार्टी है। एक विकास का मॉडल है जो आज पूरे देश में हुआ है। सबसे पहले बताने में खुशी हो रही है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार बनी है वहाँ वहाँ रिपीट करते गई है, 2 बार 3 बार 4 बार। गुजरात इसका उदाहरण है, मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। लगातार सरकार बनती गई है। इसका विकास एक मॉडल है। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं और पाटलिपुत्रा लोकसभा में विक्रम विधानसभा नंबर 1 पर आया है। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं अपने जिलाध्यक्ष जी का। क्या लगता है कि जिला जी के अध्यक्षता में 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है, 6 विधानसभा बनता है जिला में, कितने विधानसभा इस बार आई? कार्यकर्ताओं में जोश है। एनडीए 6 विधानसभा में एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए पूरी तरह एकजुट है, मजबूत है, चट्टान की तरह लड़ने के लिए तैयार है चुनाव में। और 6 में 6 विधानसभा अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीतने के लिए तैयारी में है, तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरह चुनाव जीतेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दशहरा, दीपावली, छठ पूजा क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं?
दशहरा के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। विक्रमवासियों के लिए सुख शांति समृद्धि और वैभव आए, विक्रम एक नया विकास बने। एक दशहरा में हमारे अभी जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे, एक नया विक्रम बनने जा रहा है। एक बहुत 23 साल 27 साल से बहुत पुराना मांग ट्रामा सेंटर जो आज हम लोग के बीच आज खड़ा होने के कगार पर है। जिलाध्यक्ष जी का जैसा हम लोग को सूचना मिला कि आज हम लोग बहुत जल्दी एक विक्रम को एक नया चीज़ देने जा रहे हैं बिहार सरकार। अभी जिलाध्यक्ष जी हम लोग को बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि विक्रम में नगर पंचायत में सौंदर्यीकरण के लिए बिहार सरकार तत्पर है और दशहरा के बाद उसमें काम भी लगेगा। योजना जल्द जिलाध्यक्ष जी हमारे देंगे और बहुत जल्दी काम लगेगा। एक नया विक्रम बनेगा, एक नया विक्रम का विकास होगा और उसमें एक अहम भूमिका है हमारे। संजय जी क्या कहिएगा दशहरा का त्यौहार चल रहा है? हम सभी जिलावासियों को अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। सभी लोग खुश रहें और इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं। पिंटू भैया है क्या कहिएगा? अपने तरफ से माननीय जिलाध्यक्ष की ओर से जिला पदाधिकारी, सभी मंडल पदाधिकारी, तमाम देशवासियों को दशहरा, दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। माता दुर्गा सदैव सभी के घर में खुशी रखें, यही सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।